वेलकम टू एमजी मैथ क्लास। मेरा नाम है मोहित गुप्ता। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्लास 9 का पहला चैप्टर, उसकी एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। लुक एट द रेयांश बाथरूम। आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि रेयांश का जो रूम है उसमें बेडरूम है, बाथरूम है और भी कुछ ड्राइंग रूम भी है। तो आप क्वेश्चन को करेंगे तो हम देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ कॉर्नर ओ एफ आर एंड पी ऑफ द बाथरूम। बाथरूम को किस कॉर्नर को किस रिप्रेजेंट किया गया, ओ से, एफ से, आर से। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे तो हम पिक्चर में देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो बेडरूम है, जो रेयांश का रूम है, इसमें बेडरूम के साथ साथ क्या है, बाथरूम भी अटैच है। तो इसमें देख सकते हैं जो ब्लू कलर से एरिया है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बाथरूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें बाथरूम के कॉर्नर को बताना है, जैसे कि ओ पूछा है, एफ पूछा है, आर एंड पी। तो इसके कॉर्नर्स क्या हैं, यानी कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो हम देखते हैं ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। यहाँ पे जो क्या ओरिजिन में है तो ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 0, एक्स एक्सेस भी 0 होगा, वाई एक्सेस भी 0 होगा। एंड एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे तो पहले हम देखेंगे एक कहाँ पे लाई कर रहा है, ये कर रहा है वाई एक्सेस में लाई कर रहा है। जब वाई एक्सेस में लाई करेगा तो एक्स एक्सेस क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ 8 के बाद क्या आएगा, 9। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स 0 होगा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कितना है तो यहाँ पे होगा +9। तो ये हो गया हमारा एफ के कोऑर्डिनेट्स। आर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे तो पहले एक्स एक्सेस देखते हैं। एक्स एक्सेस में किसके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है, 6 -6 के सामने, यहाँ देख सकते हैं वाली लाइन। और यहाँ पे किसके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है, वाई एक्सेस के सामने, तो ये 9। तो -6 और 9 इन दोनों का मीटिंग पॉइंट जहाँ पे मिल रहा है वो क्या कहलाएगा, उसके कोऑर्डिनेट्स को -6 और 9। ओके, फिर आता है यहाँ पे पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये ओनली क्या एक्स एक्सेस पे ही लाई कर रहा है, वाई में नहीं लाई कर रहा है। तो एक्स एक्सेस कितना है, -6, तो वाई एक्सेस क्या होगा, ओनली 0। तो पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे। ओके, फिर आता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द शेप ऑफ द शॉवरिंग एरिया एस एच डब्ल्यू आर इन अ रेयांश बाथरूम। आपको जो रेयांश का शॉवर एरिया था जहाँ शॉवर नहाता था उसका एरिया कैसा है, या ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है या स्क्वायर शेप में, हमको देख के बताना है। ओके, फिर आगे बता राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ कॉर्नर। जो भी शॉवर एरिया होगा उसके फोर्थ कॉर्नर को भी लिखना है, यानी कोऑर्डिनेट्स को लिखना है। तो हम देखते हैं पिक्चर में आखिर कहाँ पे है। यहाँ पे 1 मिनट के लिए मैं इरेज कर दे रहा हूँ उसको ऑल पे। यहाँ पे देख सकते हैं शॉवर एरिया, यहाँ पे वो नहाता है, ये है किस शेप में है तो यहाँ पे देख सकते हैं एक लाइन 2 3 4, ये क्वाड्रिलेटर है। अब किस टाइप का क्वाड्रिलेटर है, हमने देखा था इससे पहले 8 में पढ़ा था, जब कोई अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और अनदर साइड नॉन पैरेलल होती हैं, जो आगे जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और अनदर 2 साइड्स होती हैं वो नॉन पैरेलल होती हैं। इस टाइप के एरिया, इस टाइप को शेप को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रेपेजियम। क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम, आपने जरूर पढ़ा होगा। तो ये शॉवर का एरिया है जो एस एच डब्ल्यू आर और एस एच डब्ल्यू आर और क्या है यहाँ पे आर एफ, जो पूरा देख सकते हैं आप, जो कौन सा शेप बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है ट्रेपेजियम, तो इसको लिख देंगे ट्रेपेजियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिसको कॉर्नर है, इसके कॉर्नर से जिससे रिप्रेजेंट किया, इसके कोऑर्डिनेट्स को बताना है। तो यहाँ देख सकते हैं, तो हम देखेंगे इसके कॉर्नर्स को। तो एच कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, एच एक्स एक्सिस में 3 के सामने है, वाई एक्सिस में किसके सामने है, +6 के नाम में। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे तो इसके सामने होंगे -3 और +6, जो हो गया एच के कोऑर्डिनेट्स। डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे तो डब्ल्यू किसके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है, डब्ल्यू हो रहा है 2 के सामने, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आएगा ये 2 के सामने है। और वाई एक्सेस में किसके सामने है, यहाँ पे जो है 9 के सामने है। तो डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -2 और +9। आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे तो आर किसके सामने है, देखते हैं पहले एक्स एक्सेस में क्या है, -6, वाई एक्सेस में क्या है, +9। तो यहाँ पे लेंगे एक्स -6 और +9। फिर लास्ट क्या है हमारा पास, एफ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे तो हम देखेंगे पहले एक्स एक्सेस में किसके सामने कर रहा है, -6 के सामने है, वाई एक्सेस में किसके सामने है, पॉजिटिव सामने। तो इन दोनों का मीटिंग पॉइंट का है -6 और 6। तो इस तरीके से हम लोग इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे चलते हैं। इसको 1 मिनट के लिए मैं रेज कर दे रहा हूँ। हाँ, अब यहाँ पे आप रीड करेंगे, मार्क ऑफ अ 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस ऑफ फॉर द वॉश बेसिन एंड अ 2 फीट 3 फीट 2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट। आपको मार्क करना है एक वॉश बेसिन के स्पेस को किससे, 3 इंटू 2 फीट से, और दूसरा स्पेस आपको मार्क करना है टॉयलेट का कितने से, 2 फीट इंटू 3 फीट से। ओके, फिर क्या कह रहा है, अगर आप स्पेस मार्क करेंगे, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर ऑफ द स्पेस। आपको ये जो स्पेसेस है इसके कॉर्नर्स के इसके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने पड़ेंगे। तो हम देखते हैं इस पिक्चर में कि आखिर टॉयलेट कहाँ पे है, वॉश बेसिन कहाँ पर है। यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर को, 1 मिनट के लिए मैं इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे। हाँ,
यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास जो वॉश बेसन एरिया है और ये वाला क्या हमारे पास टॉयलेट का है, इसको अपन लोग को 3 फीट इंटू 2 फीट और 2 फीट इंटू 3 फीट से आपको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ देख लेते हैं पहले क्या करना है हम लोग को, वॉश बेसन कितना लेना है, वॉश बेसन को लेना है 3 फीट इंटू 2 फीट। ओके, तो इस पिक्चर को और अच्छे से क्लियर कर दिखाने के लिए मैंने एक पिक्चर और इन्फर्ट की है, एक फिगर और इन्फर्ट किया हुआ है, उसको देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या लिया हुआ है यहाँ पे 3 फीट, तो 3 फीट लेना था, तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, ये 3 फीट हो गया। और इसको क्या करना था, 2 फीट लेना था, तो 1 यूनिट और 2 यूनिट, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 2 फीट हो गया। ओके, तो 3 इंटू 2 जो हमारा पास इसका क्या वॉश बेसन का एरिया आ गया। फिर टॉयलेट का एरिया पूछ रहा था, तो टॉयलेट का एरिया क्या था, 2 इंटू 3, क्या था 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3, तो यहाँ से देख सकते हैं ए वाला पार्ट 1 यूनिट जो हो गया 2 यूनिट, तो 2 फीट हो गया। 3 फीट लेना था, 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया हमारा पास 3 फीट हो गया। ओके, ये हो गया आपके पास स्पेस, अपन ने इसको मार्क कर दिया है। अब आफ्टर स्पेस क्या करना था हम लोग को, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने थे जो भी इसके कॉर्नर आ रहा था। तो पहला कॉर्नर तो यहाँ पे था, दूसरा यहाँ, तीसरा और चौथा, इस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट्स बताने थे। तो पहले वाले के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, माइनस, यहाँ पे लिख देंगे -6, और एक्स एक्सिस के सामने ही है तो y 0 रहेगा, तो मैंने y 0 लिख दिया। थोड़ा सा मैं यहाँ पे और अच्छे तरीके से बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा इस पिक्चर को इरेज करने के बाद आपको ये समझ में आ गया, तो मैं कोऑर्डिनेट्स और अच्छे से लिख दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ सके। एक मिनट पेन चेंज कर लूँ। पहला हमारे पास होगा ए वाला कॉर्नर, यहाँ पे इसके क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे एक्स एक्सिस के सामने क्या है -6 और y क्या है 0, क्योंकि x x पे ही लाई कर रहा है। सेकंड कॉर्नर जो है हमारा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो केवल ये भी x एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो मैं लिखूंगा पहले -4, y क्या होगा 0। ओके, अब इस वाले कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं इसको पॉइंट के, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे x एक्सिस के सामने क्या है -4, y एक्सिस के सामने क्या है +3, तो इन दोनों का मीटिंग पॉइंट क्या होगा -4 और +3, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे -4 और +3। ओके, फिर यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट कोऑर्डिनेट जो कि लास्ट कॉर्नर है यहाँ पर ए वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बता दे रहा हूँ। तो ये भी क्या है एक्स एक्सिस के सामने क्या लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस के सामने है -6 पर, तो -6, वाई एक्सिस के सामने क्या है +3, तो +3, तो मैंने लिख दिया +3, तो इन दोनों का मीटिंग पॉइंट क्या होगा -6 और 3। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछा था आप जो टॉयलेट को करेंगे, टॉयलेट में भी कॉर्नर आएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टॉयलेट का और वॉश बेसन का ये वाला पॉइंट जो लास्ट का कॉर्नर है सेम रहेगा, इसका बस यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये वाला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो एक्स एक्सिस के सामने क्या है -3, वाई एक्सिस के सामने क्या है +3, तो इस वाले के कोऑर्डिनेट क्या होंगे -3 और +3। ओके, अब इसके कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं, इसके क्या होंगे, एक्स एक्सिस के सामने क्या है, एक्स एक्सिस के सामने है -3, वाई एक्सिस के सामने क्या है +6। ओके, फिर यहाँ पे लास्ट क्या है, लास्ट है हमारे पास ये वाला कॉर्नर, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो एक्स एक्सिस के सामने है क्या -6, वाई एक्सिस के सामने क्या है +6, तो इन दोनों का मीटिंग पॉइंट क्या होगा -6 और +6। आई होप यहाँ तक आपको कोऑर्डिनेट समझ में आ गए होंगे, कैसे प्लॉट करना है, कैसे फाइंड करना है। ओके, अब इसके आगे कुछ क्वेश्चन कह रहा, इसके आगे कुछ क्वेश्चन नहीं कह रहा। अब इसको लिखना कैसे, इस एप्लीकेशन बेस्ड को क्वेश्चन को, तो मैं आपको बताता हूँ। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, तो मैं 1 मिनट में आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे लिखना कैसे है। 1 मिनट, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। पहला क्वेश्चन कह रहा था राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओ एफ आर पी, तो मैंने लिखा था द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ के क्या थे 0 0, एफ के क्या था 0 9, आर के -6 और 9 और 6 0। ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन कह रहा था द शेप ऑफ द, शेप क्या था उसका जो सॉवर एरिया जहाँ सॉवर ले रहा था, द शेप ऑफ द सॉवरिंग एरिया इट्स ट्रेपेजियम, क्या कहता है इट, जो क्या था एक ट्रेपेजियम था। ओके, फिर इसके बाद क्या करना है यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वॉश बेसन, आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने थे जब आप स्पेस मार्क किए थे 3 × 2 का, तो मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से लिखे हुए हैं। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टॉयलेट, आपको कोऑर्डिनेट्स मार्क करने थे टॉयलेट के, तो आपने जब मैंने बताया था इससे पहले वाली पिक्चर में किस तरीके से मार्क किए, तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। वेरी सिंपल तरीके से आंसर लिख सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी समझ में आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन के लिए या मोर इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।